राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 के आसपास रहा। अगर ओजोन की बात करें तो 26, कार्बन मोनोऑक्साइड जो व्हीकल पॉल्यूशन से निकलते हैं वो 36, पीएम 10 की अगर बात की जाए तो 360 और पीएम 2.5 500 से भी ज्यादा। लेकिन पिछली बार की तुलना में बेहतर रिकॉर्ड कम से कम दिल्ली सरकार की तरफ से बताया जा रहा है। गोपाल राय जी हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री है। सर, अगर दिवाली से तुलना करें तो आंकड़े बेहतर नहीं है पिछली दिवाली से, लेकिन अगर तारीख के लिहाज से देखें तो लगता है कि बेहतर प्रदर्शन रहा है। और इसका श्रेय दिल्ली वालों को किस तरीके से देंगे आप? देखिए, प्रदूषण का स्तर जो है आज उसका एक्यूआई 360 है। 4 दिन पहले दिल्ली का एक्यूआई 350 से पार चला गया था। उस समय ऐसा एक डर पैदा हुआ था कि अगर पटाखे ज़्यादा जलाए गए तो दिवाली की अगली सुबह जो है वो 400 के पार की होगी, गंभीर श्रेणी में हम पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। सब लोगों ने जिस तरह से सामूहिक प्रयास किया, खुशियां मनाई, लेकिन पटाखे नहीं जलाए। उसका परिणाम यह है कि गंभीर श्रेणी में जाने को हम लोग नियंत्रित कर पाए हैं। इसमें सबने सहयोग दिया है, लेकिन अभी भी हमें और सक्रियता से काम करने की ज़रूरत है। और उसके लिए आज से सरकार पूरे दिल्ली में वाटर स्प्रिंकलिंग का स्पेशल ड्राइव शुरू कर रही है और हमें भरोसा है कि हम सब मिल करके प्रदूषण का स्तर कम करने में सफल होंगे। लेकिन कुछ जगहों पे पटाखे जले, अगर सब लोग अगर पटाखे न जलाएं तो मुझे लगता है कि आज की सुबह और बेहतर हो सकती है। सर, 19,500 किलो पटाखों को जब्त किया गया। 370 टीम बनाई गई, 300 टीम दिल्ली पुलिस की थी। केंद्रीय एजेंसियों से, खासतौर पर दिल्ली पुलिस की बात करें, कितना सहयोग मिल पाया? 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? देखिए, 2-3 दिन पहले हमें खबर आई थी कि चूंकि बॉर्डर से पटाखे आ रहे हैं, हमने पुलिस के साथ बैठक की थी और ख़ास तौर से जागरूकता अभियान पे फोकस किया था। सबने मिल के प्रयास किया है। लेकिन अगर दिल्ली के एनसीआर के सभी जो राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर भी अगर सबको सक्रियता से काम करें तो मुझे लगता है इसका असर और देखने को मिल सकता है। पराली का भी कुछ फर्क पड़ा है क्या पिछली बार की तुलना में? क्योंकि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हुआ है तो दिल्ली के साथ साथ बाकी राज्यों को भी कुछ तो श्रेय मिलना चाहिए। निश्चित रूप से पराली जलने की घटनाएं पिछले सालों की तुलना में कम हुई है और उसका निश्चित रूप से असर जो है इस बार दिखा है। सर, ग्रेफ 4 लागू नहीं हुआ, लगता है कि इससे भी दिल्ली वालों को काफ़ी फायदा हुआ आर्थिक तौर पे, क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन रुक जाता, सारा निर्माण रुक जाता। निश्चित रूप से, और इसीलिए हम सबको सक्रिय होकर के काम करने की ज़रूरत है कि कम से कम गंभीर श्रेणी में जाने से दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स को बचाया जाए। सर, एक आखिरी सवाल। आज सुबह मैं कालिंदी कुंज गया था, नाव में मेरे ऊपर से झाग जा रहा था। ये जो स्थिति है, भले ही ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच का है, कब तक सुधर पाएंगे? देखिए, सुधरने को तो आज ही सुधर जाए। देखिए, वजीराबाद में झाग नहीं है, पल्ला में नहीं है, आईटीओ पे नहीं है, केवल कालिंदी कुंज में है। उत्तर प्रदेश जो गंदा पानी अभी भेज रहा है, आज बंद कर दे, आज सुधर जाएगी। लेकिन वो लगातार भेज रहे हैं, हम लगातार साफ कर रहे हैं। लेकिन केवल कालिंदी कुंज नहीं, पूरे दिल्ली में 1000 से ज़्यादा जगहों पे छठ पूजा बनाने की तैयारी कर रही है सरकार और धूमधाम से छठ पूजा मनाएंगे। छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी। दीपावली में सरकार का कहना है कि प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिस पर काम करना अभी शेष है। कैमरा सहयोगी अतुल राज के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।